ये कहानी है एक लकड़हारे की और एक तांत्रिक की। एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो अच्छी लकड़ियां ढूंढता है कि कौन सी काटने जैसी लकड़ियां है और कौन सी अच्छी है। फिर उसे लकड़ियां कुछ दिखती है अच्छी काटने जैसी, तभी वह तुरंत ही लकड़ियों को काटने लगता है। वो थोड़ा गरीब भी होता है और उसके बच्चों के लिए ये मेहनत करता है। फिर शाम को जब वह घर जाता है तब बहुत ही अंधेरा हो चुका होता है। जंगल का रास्ता भी पूरा सुनसान हो जाता है और डरावना भी दिखता है। वही सामने से एक तांत्रिक आता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है। लकड़हारे के सामने ही चलता चलता जाता है और उसे कहता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम कर डालूंगा। लकड़हारा जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार ना होने की वजह से वो अपने आप को नहीं बचा सकता। वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। फिर वो तांत्रिक जो है वो वहाँ से चला जाता है। लकड़हारा ज़मीन पे ही नीचे पड़ा रहता है। बहुत रात हो जाने की वजह से किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती है। फिर दूसरे दिन लकड़हारे को घर न आते देख उसकी पत्नी और उसके बच्चे रोने लगते हैं। बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे बापूजी अब आते ही होंगे, पता नहीं उनको क्या हो गया है, रात से अभी तक घर वापस ही नहीं आए। लेकिन माँ, बापूजी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता है बेटा, वे आते ही होंगे और नहीं आए तो हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। पता नहीं गांव में ऐसी बातें चल रही है कि गांव में कोई तांत्रिक घुस आया है और सभी लोगों को मार रहा है। मैं तुरंत ही जाके तलाशती हूँ। फिर गांव की महारानी को जब पता चलता है कि हर एक के साथ वो तांत्रिक सबको जख्मी कर रहा है, एक के बाद एक को मार रहा है, वो तुरंत ही राजा के पास जाती है और कहती है, राजा जी ये सब क्या हो रहा है? गांव में कितने लोगों की मौत हो रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? ऐसा होता रहा तो हमारा गांव तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। हाँ रानी, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी सैनिक को भेजता हूँ तांत्रिक को ढूंढने के लिए। हाँ जल्दी जो करना है वो कीजिए, लेकिन अब बहुत हो गया, ये सब मैं नहीं देख सकती। हाँ तुम चिंता मत करो। फिर जैसे ही तांत्रिक को पता चलता है कि राजा और रानी दोनों ने ही तांत्रिक के पीछे सैनिकों की दौड़ लगाई है और पुलिसों की, तांत्रिक जो है वो तुरंत ही लकड़हारे की पत्नी के पास जाता है और उसे धमकी देता है, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? मेरे पति के साथ आपने क्या किया है? आपकी तो चर्चा बहुत चल रही है गांव में। मैं तुरंत ही सबको बुलाती हूँ और आपको पकड़वा देती हूँ। सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके मैं तुम्हारा क्या हाल करवाऊंगी ये तुम्हें पता भी नहीं। सभी लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा, समझी तुम? तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सभी लोगों को तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है, समझ लेना। किसी को भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। फिर तांत्रिक जो है वो बहुत ही जल्द पुलिस वालों के हवाले हो जाता है। पुलिस वालों के हाथ आने पर पुलिस वाले जो है वो बंदूक उठाकर उसके सिर पर टांग देते हैं और तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक बहुत ही घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले जो है वो नहीं छोड़ते, क्योंकि राजा साहेब का हुक्म है, इसलिए वो अब इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वह उसे ले जाकर थाने में डाल देते हैं। जेल में पूर डालने के बाद कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ही जल्द फांसी की सज़ा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे मृत्यु के केस लगे हुए हैं, इसलिए अब चुपचाप इस जेल में सड़ते रहो।
फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तांत्रिक जो है वो पुलिस को भी धमकी देता है कि तुम रुको, अभी तुम्हारी ही बारी है, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस वाले जो है वो फ़ोन करके लकड़हारे के घर पर खबर भिजवा देते हैं। फिर जो लकड़हारे की पत्नी है वो सभी को कहती है घर में, अब डरने की कोई बात नहीं, पुलिस वालों ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया है और अब मेरे पति को भी इंसाफ मिल चुका है।